हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमने चैप्टर लिया है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी में, उन्हीं को अगर फ्रेम किया जाए तो काफ़ी अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे ये आपके सामने भी एक एग्जांपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हों एंड वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एज केस स्टडी बेस्ड आ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को रीड करना। द क्वेश्चन सेज रेडियो टावर्स आर टिपिकली tall structures designed to support antennas for telecommunications and broadcasting including television. There are two main types. ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है, ये हमारे काम की नहीं है। जो हमारे काम की चीज़ है वो हम रीड करते हैं। हमारे काम का जो चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। यहाँ पर है, ऑन अ सिमिलर कॉन्सेप्ट अ रेडियो स्टेशन टावर वॉज बिल्ट इन टू सेक्शंस ए एंड बी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट 24 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन ए इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन बी इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ आप देख सकते हो हमें एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है, ठीक है, जो 0.24 मीटर अवे है, ठीक है, यानी सी ओ वाला। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 45 डिग्री एंड जो पॉइंट ए से बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे दी और हमने फिगर देख लिया। फिगर काफ़ी काम आएगा हमारे। तो अब हमें पहला क्वेश्चन आंसर करना है, दैट इज़ द हाइट ऑफ सेक्शन ए। तो यहाँ सिंपली हम एप्लीकेशन लगाएंगे ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पर आप टैन का बेसिकली लगा सकते हो फॉर फाइंडिंग द हाइट। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ट्राइंगल ए ओ सी में टैन 30 डिग्री लगा सकते हो। तो वहाँ पर ए सी अपॉन ओ सी, टैन 30 डिग्री दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस देख लो, ए सी अपॉन ओ सी, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू √3, क्योंकि वो टैन 30 डिग्री की वैल्यू है। तो वहाँ पर हम ओ सी की वैल्यू 24 मीटर पुट करेंगे एंड यहाँ से जो हमारी हाइट है दैट इज़ ए सी, दैट विल कम एज 8√3। और अगर √3 की वैल्यू हम डालेंगे तो दैट वुड कम 13.84 मीटर। तो काफ़ी सिंपली हमने ये कर लिया। अगला है द हाइट ऑफ द सेक्शन बी इज़। तो देखो टॉप पे सेक्शन बी है और एंगल देखो जो फॉर्म हो रहा है बी ओ सी दैट इज़ 45 डिग्री। तो सेम इस ट्राइंगल बी ओ सी में हम टैन 45 डिग्री लगाएंगे, यानी कि बी सी अपॉन ओ सी। ओ सी की लेंथ हमें पता है 24 मीटर। यहाँ से आ जाएगा बी सी इक्वल्स ओ सी, यानी कि 24 मीटर इंटू टैन 45 डिग्री। टैन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1। तो यहाँ से हमारी इस तरह से आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको आंसर दिखा देती हूँ। आप इस तरह से देख सकते हो। ओके, यहाँ पर हमने बी सी की वैल्यू तो निकाली 24 मीटर और अब हमें ए बी की वैल्यू बेसिकली चाहिए है, ठीक है। क्योंकि हमें उसने पूछा था हाइट ऑफ द सेक्शन बी, ठीक है, हमने पूरा ही कैलकुलेट कर दिया। अब हमें हाइट ऑफ सेक्शन बी चाहिए, यानी कि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे करेंगे ये भी एक बार देख लो। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए बी इक्वल्स 24 माइनस 13.84, क्योंकि यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि बी सी इक्वल्स ओ सी, टैन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो वहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि 10.16 मीटर आपकी हाइट ऑफ सेक्शन बी हो जाएगा। अगला चलते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज़ द हाइट ऑफ द टावर इज़। ये तो अभी हमने हाइट ऑफ द टावर निकाला था, दैट इज़ फ्रॉम 24 मीटर। तो डायरेक्टली हमने आंसर निकाल दिया। उसके बाद हमें पूछा है लेंथ ऑफ द फायर स्ट्रक्चर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन ए इज़। तो अब हमें लेंथ ऑफ फायर बतानी है फ्रॉम पॉइंट ओ से लेकर हमें बतानी है टू द टॉप ऑफ सेक्शन ए। तो यहाँ पर हम देखो कैसे, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या फिर हम cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो cos 30 डिग्री क्या होता है, दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू तो यहाँ पर रहेगी ओ सी, हाइपोटेन्यूज रहेगा ओ ए, और हमें ओ ए की वैल्यू चाहिए यानी लेंथ ऑफ फायर चाहिए। तो बस यहाँ पर cos 30 की वैल्यू पुट करो, ओ सी की वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओ ए की वैल्यू आएगी आपके पास 16√3, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 27.7 मीटर। तो यहाँ बेसिकली आप देख रहे हो सिंपल एंगल्स cos 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। अगला लेंथ ऑफ वायर स्ट्रक्चर फ्रॉम पॉइंट
O to the top of section B is। तो देखो यहाँ पर पॉइंट O से सेक्शन B, तो यहाँ पर भी अगेन आप cos 45 डिग्री यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। cos 45 डिग्री इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है OC वो तो हमें पता ही है, और यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज OB, और हमें क्वेश्चन में OB की लेंथ पूछी है। बस यहाँ पर अगेन वैल्यूज़ पुट करो एंड आपके पास आंसर आएगा OB का 24√2 मीटर, दैट सिंप्लीफाइज टू 33.84 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी सिंपल था, बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन थी। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। तो उसमें जैसे हाइट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में फॉलन ट्री वाला भी होगा, जिसमें ट्री बीच में से आधा कट के नीचे गिर जाता है, उस तरह का भी केस स्टडी बेस्ड बन सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करो, दैट आर टोटली सफिशिएंट फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, right? So yeah, that was all for this video and I'll see you all in the next one. Till then, goodbye.